1886 का साल हिसार की धूल भरी सड़कों पर एक सपना उतरा था। लाला लाजपत राय आए थे, अपने हाथों में आर्य समाज के विचारों की मसाल लिए। उसी साल आर्य समाज की नींव पड़ी, हिसार में आर्य समाज की स्थापना हुई। चंदूलाल तायल को पहला अध्यक्ष बनाया गया। चंदूलाल तायल अब चंदूलाल आर्य हो गए। साल 1918 लाला लाजपत राय, बख्शी राम कृष्ण, वकील देशराज संधीर के प्रयासों से चंदूलाल तायल ने लगभग 8 एकड़ जमीन स्कूल के नाम दान दी। स्कूल का नाम चंदूलाल एंग्लो वैदिक स्कूल रखा गया। उन्होंने जमीन दी, सपना बोया और सीएवी स्कूल की स्थापना की गई। उस दौर में जब शिक्षा व्यापार नहीं, आंदोलन हुआ करती थी। उसी दौर 1925 में चौधरी छाजूराम ने 65,000 रुपए दान दिए। ये उस समय के दर्जनों गांव का बजट था, लेकिन उन्होंने एक स्कूल में दान दिया। वो दान नहीं था बल्कि समाज के लिए एक वचन था, एक समझ थी कि शिक्षा से ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये संस्था बनी, चली, फली फूली। 1990 तक ये स्कूल हिसार का गौरव था, लेकिन 1986 में आई नई शिक्षा नीति जो सार्वजनिक संस्थानों के खिलाफ व प्राइवेट संस्थानों के पक्ष में थी। सरकार ने अपनी नीतियों को पूंजी की तरफ मोड़ दिया। शिक्षा अब मिशन नहीं, बाजार बन गई। जहां पहले किताबें थी, अब वहां ब्रांडिंग है। जहां पहले विचार थे, अब वहां विज्ञापन है। सीएवी स्कूल जो आर्य समाज के संरक्षण में था, वहां अब दुकानों की कतारें हैं। ग्राउंड जो बच्चों के खेल का मैदान था, अब इवेंट वेन्यू बन चुका है। स्कूल का हाल किराए पर है। मुनाफा अब मकसद है, मूल्य नहीं। माल बिकता है। करें फर्स्ट जैसे अप्रैल से एडमिशन शुरू हो जाते हैं सर। 1 अप्रैल 2025 जब नया सेशन शुरू हुआ, तो उस टाइम 5 अप्रैल को हमारे जो प्रधान जी हैं आर्य समाज के, उन्होंने वर्बली ऑर्डर्स दिए स्टाफ को। ये कहूँगी सर, फोर्सिबली ऑर्डर्स दिए कि आपको +1 में कोई भी एडमिशन नहीं करना है। जब हमारे प्रिंसिपल मैडम ने उनसे बात की कि सर हमारे चलो 1 में तो हम एडमिशन नहीं करेंगे, अगर जो हमारे 1 के जो बच्चे 2 में प्रमोट हो गए, जो ऑटोमेटिकली 2 में प्रमोट हो जाते हैं सर, वो तो बच्चे प्रमोटेड हो चुके हैं ऑनलाइन, उनका क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि +2 की क्लासेज नहीं लगानी है और ना ही उनसे फीसें कलेक्ट करनी है नए सेशन के लिए। चंदूलाल एंग्लो आयुर्वेदिक स्कूल के नाम से ये जाना जाता है। 1 अप्रैल 1918 को इसकी स्थापना हुई है और तायल फैमिली है, चंदूलाल जी, उनकी तरफ से ये डोनेटेड जमीन है और 1 सदी से भी पुराना 1918 का बना हुआ स्कूल है। ये आप सोच के देखो, ये स्कूल नहीं है। सरकार धरोहर की रक्षा करती है, ये एक धरोहर है, इसको मैं धरोहर कहूंगी। और शहर के बीचों बीच ये स्कूल है। आप नए नए स्कूल बनते हैं, आप देखो इतने एकड़ में तो वो जमीन भी नहीं होती। ये 8.5 एकड़ के अंदर स्कूल है। अगर इस स्कूल को चला जाए, अगर मेरे आपके चैनल के माध्यम से जो समाज सेवी हैं या बुद्धिजीवी हैं मेरी बात को सुन रहे हैं, तो हमारा सपोर्ट करें कि ये स्कूल इस धरोहर की रक्षा करें। सीएवी स्कूल ने इस साल सीनियर सेकेंडरी की क्लास बंद कर दी। स्कूल स्टाफ को हटा दिया गया। बच्चों के नए दाखिले बंद कर पुराने छात्रों को किसी और स्कूल में जाने को बोल दिया गया। 20 साल तो जी चौकीदारी की पोस्ट करी और 2021 से फिर मैं आ गया था, पीएन में ले लिया था इन्होंने। बोला चौकीदार की वह दिन में आ जाओ, तो दिन में ड्यूटी करी। तो 25 साल हो गए थे। अब इन्होंने 5 मई को बोला अपना घर चले जाओ। तो ये देखना, इन्होंने मान ले 3 महीने के एडवांस तनख्वाह डाल ली थी खाते में। सीधी खाते में क्यों डाल ली? या तो हमको हाथ में देते। जब इनके पास पैसे ही नहीं थे स्कूल चलाने के लिए, तो हमको तनख्वाह क्यों दी? वे भी ना देते, हम तो उसमें भी गुजारा कर लेते। ये अब कर रहे तो पहले भी कर लेते, क्यों ली? या तो फिर हमको अकाउंट नंबर बताओ, ये पैसे हम वापस डाल लेंगे इनके, हमको नहीं चाहिए इनके पैसे। सफाई कर्मचारी क्या किया? तो हम 5 मई को इन्हें लेटर दे दिया था, अभी स्कूल बंद करेंगे। स्कूल बंद करेंगे? हाँ तो बंद है, और क्या होगा जी। अभी कितने सफाई कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पे? हम 4 थे जो परले साइड में 4 थे। नहीं, अब सफाई कौन करता है? कोई नहीं करता है, गंदोरा नहीं। हम तो 3 माली का काम भी हम करा। मैं माली हूँ, सारा स्कूल का काम मैं करा करता।
मैं झाड़ू। अब कौन संभाल? अब कोई नहीं, बंद कर दिया। यहाँ दुकाना गोदाम दे। क्या बोल के हटाया आपको? मेरे को तो नहीं मिला भाई, तुम्हारे जरूरत पड़ेगी तो बुला ले, नहीं घर जाओ बस। कितने साल से काम कर रहे मैं 5 साल हो गए। 13 साल हो गए और विधवा लुगाई है। विधवा लुगाई थी इसने ई मैं देखो, मैं विधवा, 4 बच्चे मेरे साथ है। 13 साल हो गए, आदमी मेरे सिर पर नहीं है। इसने देखो वो हटा दी थी, मैं कहाँ जाऊँ देखो। क्या कहते हैं? इसने वो लेकर दे दी नहीं, इसने अभी स्कूल बंद हो गया सिर्फ बात। प्रमोद जांगड़ा, जिला प्रधान हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आज हम आए हैं, ये जो शिक्षा का एक संस्थान है जिसे उजाड़ करके एक तरह से और रोजगार छीनने की, बच्चों को शिक्षा से दूर करने की जो एक तरह से साजिश है, तो इसके खिलाफ जो स्टाफ धरने पर बैठा है, जो लोग हैं, छात्र हैं और जो अभिभावक धरने पर बैठे हैं, उसका हम समर्थन करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी सीएवी की 2 प्राथमिक ब्रांचें बंद की जा चुकी है। बंद होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कल कमिश्नर साहब से भी मिल के आया था, उनको सारी बातों से अवगत कराया। हम लोग इसके कागज निकलवा रहे हैं सारे स्कूल के, किस पर्पज से जमीन दी गई थी, कैसा है, तो फिर जो भी सबसे सलाह करके जो भी लीगल एक्शन या जो भी हम कुछ कर पाएंगे करेंगे। मैं हिसार की जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीन है, हम लोग इसको बचाने के लिए तन मन धन जो भी कुछ प्रयास होगा पूरा करेंगे। सर, एक सवाल है कि 200 के आसपास दुकानें हैं स्कूल की, कह रहे कि 4.5 लाख आमदनी भी, उसके बाद भी घाटा में कैसे चल रहा है, कहा जा रहा है? ये जो मेरे को सुनने में आया है वो ये है कि वो बोलते हैं कि ये जो दुकान का जो किराया आ रहा है, जो कि गलत है, जो दुकान का जो किराया आ रहा है वो आर्य समाज में जाएगा। आप वो अगर ये स्कूल चलाना है, ऐसा मेरे को टीचर्स ने बताया, तो आप जो बच्चों से जो भी फीस वगैरह आती है उसके माध्यम से आप स्कूल को चलाओ, वरना बंद करो। तो 25-25 साल से ये टीचर्स हैं, इनके लिए तो बहुत ही तकलीफ है। मेरे मन में बड़ी व्यथा है। मैं खुद अपने आप को बहुत दोषी मानता हूँ कि मैं इस उम्र में आके, इस स्टेज पे आके अब ये स्कूल के लिए देख रहा हूँ, कुछ कर नहीं पाया। इसके लिए बहुत ही अफसोस है। शहर के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कूल को बनाने में और शहर को बनने में एक इतिहास है। 100 से ज्यादा साल पुराना स्कूल है और यहाँ से बहुत ज्यादा लोग पढ़ के बहुत बड़े बड़े पदों पे, और उन्होंने शहर को बनाया है। जो भी शहर के जो वासी है, उनको अपील करने के बजाय उनको खुद आना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो पुराना शहर का हिसार करा हुआ है, उसका ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कोई, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परदादाजी हैं, वो इस स्कूल से ना जुड़े हों या ना पढ़े हों। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो सीवे स्कूल को, जो पुराने लोग, अब तो आबादी बहुत बढ़ गई, पर जो भी हिसारवासी, जो पुराने ओरिजिनल हिसारवासी, उनका और सीवे स्कूल का बहुत गहरा नाता है। सब लोग पढ़े हुए हैं यहाँ से। मेरे पास सुभाष गोयनका जी का कोई फोन आया था, उन्होंने भी मेरे को पूरा आश्वस्त किया है कि इसके लिए कुछ करेंगे, और उन्होंने भी कहा मैं भी पूरी लड़ाई करूंगा। 1-2 दिन में आने वाले हैं, फिर उनके साथ भी मीटिंग करूंगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चंदूलाल आर्य ने आर्य समाज मंदिर की स्थापना की। आर्य समाज मंदिर जो आज हिसार की प्राइम लोकेशन पे है, जहां दर्जनों दुकानें खुली हुई है और लाखों का कारोबार, लाखों का किराया स्कूल को और आर्य समाज मंदिर को मिलता है। आर्य समाज मंदिर की जगह कभी चंदूलाल आर्य का अस्तबल होता था, लेकिन चंदूलाल आर्य कहें या चंदूलाल तायल कहें, वो दान देने में, खासकर शिक्षा में और आर्य समाज में अग्रणी थे। और अग्रणी थे तो उन्होंने अपनी 8 एकड़ जमीन स्कूल को और अस्तबल की जमीन आर्य समाज मंदिर को दी। इसीलिए एक दौर में ये सभी स्कूल बने। लेकिन एक तरफ आर्य समाज शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहा है, वहीं उसी आर्य समाज की संस्था के प्रधान जी एक बहुत जानी मानी शिक्षण संस्था को बंद करने जा रहे हैं। शहर के बीचों बीच स्कूल को जो बंद करने का पाप जो भी लोग उठा रहे हैं, वो इस जन्म में नहीं तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का भुगतान करना पड़ता है। इंसान के जो कर्म है वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, ऐसा हमने सुना है आध्यात्मिक तौर पर। और वो शिक्षा पर ताला लगा रहे हैं, किस लिए? और उन्होंने एक जब 2017 के अंदर
सीवी हाई स्कूल का स्टाफ मर्ज हुआ था तो एक एफिडेविट दिया गया था कि स्कूल को 33 इयर्स के लिए वैसा का वैसा चलाया जाएगा। इसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा। आप अंदर जाकर देखें, बच्चों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, जनरेटर सालों साल से ठीक नहीं हुआ है। अगर बच्चों को वो शिक्षा देना चाहते, स्कूल को वो ऊपर चढ़ाना चाहते तो समाज से भी सपोर्ट करें। इवन जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं वो इसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन हमारी संस्था के प्रधान श्री देवेंद्र सैनी जी ने जो हमें रिलीविंग दी वो ये कहकर दी कि इसमें फाइनेंशियल लॉस है और स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स कम है, जबकि ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल लॉस कुछ भी नहीं है। वो आपको हम बार बार बता चुके हैं कि यहाँ पर गोडाउन्स हैं, जो बच्चों की फीसें आती हैं वो हैं, चारों तरफ दुकानें हैं और आर्य समाज इसके लिए काम करे और जो हमारे 4th क्लास हैं उनकी रिलीविंग वापस ली जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसको बढ़ावा दिया जाए। जो 1 और 2 की क्लासेस बंद कर दी गई हैं उनको, उनकी एसएलसी जो काटी जा रही है उनको स्टॉप करें और जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ एडमिशन दें और स्टाफ का रोजगार ना छीने। क्योंकि एक संस्था जो समाज को पढ़ाना चाहती थी अब समाज से कमाना चाहती है। कभी यहाँ राष्ट्र निर्माण की बात होती थी, अब यहाँ रेंट एग्रीमेंट साइन होते हैं। और आर्य समाज जो कभी शिक्षा आंदोलन और समाज सुधार का प्रतीक था, आज वही संस्था मुनाफे की मंडी चला रही है। क्या यही था आपके आदर्शों का अंत? क्या आपने इसलिए लड़ाइयां लड़ी थी कि आपकी अगली पीढ़ियां बच्चों से उनकी स्कूल छीन ले, बच्चों से किताबें छीन ली? असल में शिक्षा और स्कूल जो है वो मुनाफा कमाने के लिए कोई मतलब जगह नहीं है। शिक्षा तो शिक्षा है, वो मुनाफा कमाने की चीज नहीं है। आर्य समाज ने ये सोच रखते हुए हमारे देश को शिक्षित करने के लिए संस्थान खड़े किए थे। लेकिन आज जब ये जो आर्य समाज के ही जो कमेटी के जो सदस्य हैं वे पूरी तरह से अपना व्यवसाय मतलब इसको बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये अरबों रुपए की जो जमीन है, ये बता रहे हैं कि 8.5 एकड़ जो जमीन है, अब उसका व्यवसायिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ कोई घाटा नहीं है किसी प्रकार का, किसी प्रकार की मतलब यहाँ दुकानों का किराया ही 5-6 लाख रुपए मतलब महीने का आ रहा है, तो कोई भी घाटा नहीं है। लेकिन असल में इनका उद्देश्य जो है वो अब वो नहीं है जो आर्य समाज का किसी टाइम में हुआ करता था। अब इनको लोगों की शिक्षा से, शिक्षा के प्रचार के, शिक्षा के प्रसार से कोई मतलब नहीं रहा है। इस जमीन को एक तरह से हड़पने के लिए, इसका व्यवसाय इस्तेमाल करने के लिए ये लोग मतलब जो साजिश रच रहे हैं। अब इसके खिलाफ ये जो संघर्ष समिति है, हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इनका समर्थन करता है और इनके खिलाफ जो लड़ाई आगे मतलब जो भी लड़ेंगे हम इनका साथ देंगे। कितने ही दानी सज्जनों ने, छाजूराम जी ने यहाँ हॉस्टल बनवाया है, किसी ने यहाँ पे रूम्स बनवाए हैं। लोग शिक्षा को बढ़ाने के लिए दान दे रहे हैं और ये शिक्षण संस्था के जो हमारे प्रधान जी है वो अपने प्रॉफिट के लिए इस शिक्षण संस्था को बंद करने जा रहे। ये गलत है सर। आज सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है, सवाल है उस सोच का जो शिक्षा को पूंजी में और छात्रों को ग्राहक में बदल चुकी है। नाम तो अभी भी वही है, सीएवी हाई स्कूल हिसार, मगर मकसद वो कब का विदा हो चुका है। हमें नहीं पता ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, पर हमें इतना जरूर पता है जब एक समाज अपने शिक्षण संस्थानों को मुनाफे के हवाले कर देता है तो वो सिर्फ एक स्कूल नहीं खोता, अपना भविष्य भी खो देता है। सीएवी स्कूल को बचाना है, उस इतिहास को बचाना है जो कभी गुलाम भारत में हमारे पुरखों ने देखा था। आइए मिलकर सीएवी बचाएं। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे किसी विशेष स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।